जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, अपने घर के मंदिर में पूजा तो करते ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती ही का पूरा जल जाना और बढ़ जाना क्या संकेत देता है? जी हाँ दोस्तों, कहीं आपके जीवन की परेशानियों की वजह आपके जलाए दीपक से तो नहीं जुड़ी है। आप पहले से जले हुए दीपक में तो बात ही नहीं जलाते हैं। और दोस्तों, क्या आप भी बार बार एक ही दीपक में तो बात ही नहीं जलाते हैं? अगर आप भी ये गलतियां करते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने पूजा के मंदिर में दीपक जलाते समय ये गलतियां कर दी तो इसके परिणाम हमें भुगतने ही होंगे। घर के मंदिर में रोज सुबह शाम दीपक जलाने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। जो लोग विधिवत पूजा नहीं कर पाते हैं वे दीपक जरूर जलाते हैं। घी या तेल का दीपक जलाने से धार्मिक लाभ मिलता है, वास्तु दोष दूर होते हैं। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य मनीष शर्मा के अनुसार दीपक जलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो पूजा जल्दी सफल हो सकती है। जानिए दीपक से जुड़ी खास बातें। अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलाने के कुछ खास नियम भी आपको जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं कुछ नियमों की। तो दोस्तों, अगर आप भी पहले से जले हुए दीपक में ज्योति लगाते हैं या पहले से जले हुए दीपक में बाती उसी में रखकर जला देते हैं तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको बहुत भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इससे आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का इस्तेमाल करें। इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इस प्रकार गुरु जी का कहना है कि अगर आप इस दीपक में पूजा करते हैं तो आपको उस दीपक को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि मित्रों बार बार भगवान के सामने उसी दीपक में ज्योति लगती है तो वह दीपक सिद्ध हो जाता है और उसमें सभी देवी देवताओं की शक्ति भी आ जाती है। और साथ ही आप जब भी दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती ही रखकर जलाए। आप जितनी बार भी दीपक जलाए उतनी बार उस दीपक को साफ करके बाती जलाए। लेकिन अगर आप गलती से भी उसको बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ जाती है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि आप अपने दीपक को कभी मत बदलिए। लगातार 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में दीपक जलाएं और अपने दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको इस दीपक का चमत्कार भी देखना है तो जानिए दीपक से जुड़ी खास बातें। अगर नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। दीपक अंधकार खत्म करता है और प्रकाश फैलाता है। मान्यता है देवी देवताओं को दीपक की रोशनी विशेष प्रिय है, इसीलिए पूजा पाठ में दीपक अनिवार्य रूप से जलाया जाता है। रोज शाम के समय मुख्य द्वार के पास दीपक लगाना चाहिए। ये दीपक घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है। अगर नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। दीपक अंधकार खत्म करता है और प्रकाश फैलाता है। मान्यता है देवी देवताओं को दीपक की रोशनी विशेष प्रिय है, इसीलिए पूजा पाठ में दीपक अनिवार्य रूप से जलाया जाता है। रोज शाम के समय मुख्य द्वार के पास दीपक लगाना चाहिए। ये दीपक घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है। पूजा में घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए। तेल का दीपक दाएं हाथ की ओर रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र शुभम करोति कल्याण आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। वास्तु दोष दूर होते हैं। दीपक कई प्रकार के होते हैं, जैसे चांदी के दीपक, मिट्टी के दीपक, लोहे के दीपक, तांबे के दीपक, पीतल की धातु से बने हुए दीपक तथा आटे से बनाए हुए दीपक।
आओ जानते हैं कि कौन सा दीप किस हेतु जलाया जाता है और कितने बत्ती वाले दीपक को जलाने का क्या लाभ है। एक बत्ती वाला दीपक। यह एक सामान्य दीपक है जो इष्ट देव से निवेदन के लिए प्रज्वलित किया जाता है। किसी भी देवी देवता की पूजा हेतु गाय का शुद्ध घी तथा एक फूल बत्ती या तिल के तेल का दीपक आवश्यक रूप से जलाना चाहिए। दो बत्ती वाला दीप। भगवती जगदम्बा दुर्गा देवी की आराधना के समय एवं माता सरस्वती की आराधना के समय तथा शिक्षा प्राप्ति के लिए 2 मुखों वाला दीपक जलाना चाहिए। तीन बत्तियों वाला घी का दीपक। गणेश भगवान की कृपा पाने के लिए रोजाना 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक। भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। 5 मुखी दीपक। किसी केस या मुकदमे को जीतने के लिए भगवान के आगे 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे कार्तिकेय भगवान प्रसन्न होते हैं। 7 मुखी दीपक। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपावली पर यह कार्य अवश्य कीजिए। 7, 8 या 12 मुख वाला दीपक। शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए घी या सरसों के तेल का 8 या 12 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। 8 दशमुख वाला दीपक। दशावतार की पूजा हेतु दशमुख वाला दीपक जलाएं। 9 16 बत्तियों का दीपक। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इनके समक्ष रोजाना 16 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। आटे का दीपक। किसी भी प्रकार की साधना या सिद्धि हेतु आटे का दीपक बनाते हैं और इसे ही पूजा करने के लिए सबसे उत्तम मानते हैं। 2 घी का दीपक। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए रोजाना घर के देवालय में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। आश्रम तथा देवालय में अखंड ज्योत जलाने के लिए भी शुद्ध गाय के घी का या तिल के तेल का उपयोग किया जाता है। 3 सरसों के तेल का दीपक। शत्रुओं से बचने के लिए भैरव जी के यहाँ सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों का दीपक जलाते हैं। 4 तिल के तेल का दीपक। शनि ग्रह की आपदा से मुक्ति हेतु तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। महुए के तेल का दीपक। पति की लंबी आयु की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए घर के मंदिर में महुए के तेल का दीपक जलाना चाहिए। 6 अलसी के तेल का दीपक। राहु और केतु ग्रहों की दशा को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। 7 चमेली के तेल से भरा तिकोना दीपक। संकटहरण हनुमान जी की पूजा करने के लिए तथा उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसके लिए 3 कोनों वाला दीपक जलाना चाहिए। 8 गहरा और गोल दीपक। इष्ट सिद्धि के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक गहरा और गोल दीपक प्रज्वलित करें। मध्य से ऊपर की ओर उठा हुआ दीपक। शत्रुओं से बचने या किसी भी आपत्ति के निवारण के लिए मध्य से ऊपर की ओर उठे हुए दीपक का प्रयोग जलाने के लिए करना चाहिए। 10 गिलोय का दीपक। पति की दीर्घायु के लिए गिलोय का दीपक जलाना चाहिए। पूजा करने और भगवान को प्रसन्न करने के कुछ नियम कायदे होते हैं जिनका पालन करने से घर में संपन्नता बनी रहती है। किस भगवान की पूजा में कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए या फिर दीपक को किस दिशा में जलाना शुभ होता है, इन सब बातों की जानकारी ही पूजा को सफल बनाती है। किस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए या रविवार को किस पेड़ पौधे को जल नहीं देना चाहिए जैसी धार्मिक मान्यता वाली बातों का पता होना और ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पूजा पाठ के इन नियमों का वर्णन आपको कथाओं और धार्मिक पुस्तकों में मिल जाएगा। अगर आप रोज पूजा करते हैं और आपका मन अशांत रहता है तो इसका मतलब है कि आपकी पूजा पाठ में कहीं कुछ गलत हो रहा है। मन की शांति और जिस भी मनोकामना से पूजा की जा रही है उसकी पूर्ति के लिए परे विधान से पूजा का किया जाना जरूरी है। यहाँ जानते हैं कि पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें और कुछ जरूरी नियमों का पालन कैसे करें। 1 शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। 2 तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। 3 तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। 4 रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। 5 सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। 6 सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए।
इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। 7. मां दुर्गा को दूर्वा, एक प्रकार की घास, नहीं चढ़ानी चाहिए। ये गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। 8. दूर्वा, एक प्रकार की घास, रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। 9. बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। 10. प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। 11. केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। 12. किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। पूजा में घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए। तेल का दीपक दाएं हाथ की ओर रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र शुभम करोति कल्याण आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, वास्तु दोष दूर होते हैं। दीपक कई प्रकार के होते हैं, जैसे चांदी के दीपक, मिट्टी के दीपक, लोहे के दीपक, तांबे के दीपक, पीतल की धातु से बने हुए दीपक तथा आटे से बनाए हुए दीपक। आओ जानते हैं कि कौन सा दीप किस हेतु जलाया जाता है और कितने बत्ती वाले दीपक को जलाने का क्या लाभ है। एक बत्ती वाला दीपक। यह एक सामान्य दीपक है जो इष्ट देव से निवेदन के लिए प्रज्वलित किया जाता है। किसी भी देवी देवता की पूजा हेतु गाय का शुद्ध घी तथा एक फूल बत्ती या तिल के तेल का दीपक आवश्यक रूप से जलाना चाहिए। दो बत्ती वाला दीप। भगवती जगदम्बा दुर्गा देवी की आराधना के समय एवं माता सरस्वती की आराधना के समय तथा शिक्षा प्राप्ति के लिए 2 मुखों वाला दीपक जलाना चाहिए। 3 बत्तियों वाला घी का दीपक। गणेश भगवान की कृपा पाने के लिए रोजाना 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक। भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। 5 मुखी दीपक। किसी केस या मुकदमे को जीतने के लिए भगवान के आगे 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे कार्तिकेय भगवान प्रसन्न होते हैं। 7 मुखी दीपक। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपावली पर यह कार्य अवश्य कीजिए। 7, 8 या 12 मुख वाला दीपक। शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए घी या सरसों के तेल का 8 या 12 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। 8 दशमुख वाला दीपक। दशावतार की पूजा हेतु दशमुख वाला दीपक जलाएं। 9 16 बत्तियों का दीपक। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इनके समक्ष रोजाना 16 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। आटे का दीपक। किसी भी प्रकार की साधना या सिद्धि हेतु आटे का दीपक बनाते हैं और इसे ही पूजा करने के लिए सबसे उत्तम मानते हैं। 2 घी का दीपक। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए रोजाना घर के देवालय में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। आश्रम तथा देवालय में अखंड ज्योत जलाने के लिए भी शुद्ध गाय के घी का या तिल के तेल का उपयोग किया जाता है। 3 सरसों के तेल का दीपक। शत्रुओं से बचने के लिए भैरव जी के यहाँ सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों का दीपक जलाते हैं। 4 तिल के तेल का दीपक। शनि ग्रह की आपदा से मुक्ति हेतु तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। महुए के तेल का दीपक। पति की लंबी आयु की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए घर के मंदिर में महुए के तेल का दीपक जलाना चाहिए। 6 अलसी के तेल का दीपक। राहु और केतु ग्रहों की दशा को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। 7 चमेली के तेल से भरा तिकोना दीपक। संकटहरण हनुमान जी की पूजा करने के लिए तथा उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसके लिए 3 कोनों वाला दीपक जलाना चाहिए। 8 गहरा और गोल दीपक। इष्ट सिद्धि के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक गहरा और गोल दीपक प्रज्वलित करें। मध्य से ऊपर की ओर उठा हुआ दीपक।
शत्रुओं से बचने या किसी भी आपत्ति के निवारण के लिए मध्य से ऊपर की ओर उठे हुए दीपक का प्रयोग जलाने के लिए करना चाहिए। 10. गिलोय का दीपक। पति की दीर्घायु के लिए गिलोय का दीपक जलाना चाहिए। वह दुनिया पर पढ़ें।